Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. वही लोग रूल करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्पेयर ऑफ एरिया में, जो भी एरिया में डेजिग्नेटेड है। द डिलिजेंट द हैंड ऑफ द डिलिजेंट विल रूल while the slothful will be put to forced labor। यानी कि slothful यानी somebody who's lazy will be laboring। आप अगर हेड बनना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू बी द टेल ऑफ द इंडस्ट्री और एनी जगह पे जहां पे आप प्लांटेड हैं, तो आपको डिलिजेंट होना पड़ेगा। डिलिजेंस क्या है? डिलिजेंस मतलब आपका सेंस, आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड हार्ट एंड ब्रेन एंड योर बॉडी शुड बी अलाइंड। यानी कि आपको अगर पता चला कि वहां पे काम करना चाहिए, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से उठेंगे और जो जरूरी है वो करेंगे, चाहे आपको कैसा भी इमोशनली या फिजिकली महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने टीवी का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है जब मुझे बुखार हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा निजी जीवन बहुत स्ट्रगल से गुजर रहा है, लेकिन उस समय पे मुझे मुझे प्रचार करना था या फिर लोगों से मिलना था, तो मैंने उसको साइड में रख के, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को साइड में रख के जो सही है उसको किया। तो जब मैं सालों बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ कि वो मेरा सही डिसीजन था, कि मैंने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या फिर मेरे फिजिकल वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो ट्रेजेडीज हुए मेरे जीवन में, उनको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने डिलिजेंटली अपने कॉलिंग को डे बाय डे, अपने असाइनमेंट्स को डे आफ्टर डे करने की कोशिश की, whether it made sense to me or not। अगर आपको सेंस लग रहा है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो आपको करना चाहिए, तो आप करते हैं, उसको डिलिजेंस कहेंगे हम। डिलिजेंस लीड्स टू लीडरशिप, लेजीनेस लीड्स टू सर्विट्यूड। दैट मीन्स अगर आप डिलिजेंट है, आप अपने कंपनी में, आप अपने बिजनेस में, आप अपनी मिनिस्ट्री में, आप अपने परिवार में ऊंचे उठाए जाएंगे। लेकिन अगर आप लेजी हैं, तो आप अगर अच्छे ओहदे पे आज हैं, तब भी कोई ना कोई आपको लीडरशिप के रोल पे या आपकी जीवन में आपको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि आज के दुनिया में ना सिर्फ कंपटीशन है, आपको कंपटीशन के साथ साथ एक्सीलेंट भी होना पड़ेगा। अपनी एरिया में अगर आप एक्सीलेंट नहीं हैं, तो आपको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। आप अगर जॉब पे जा रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या मिनिस्ट्री में हैं, सही सभी जगह पे एक ही रूल लागू होता है कि हम अपने काम को बहुत डिलिजेंस के साथ और एक्सीलेंस के साथ करें। नेक्स्ट हम नीति वचन 13 का 4 देखेंगे। ए स्लगर्स एपिटाइट इज नेवर फिल्ड, बट द डिजायर्स ऑफ द डिलिजेंट आर फुली सेटिस्फाइड। जो लेजी पर्सन होता है, उसकी जो एपिटाइट है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। यानी कि वो किसी भी चीज पे संतुष्टि नहीं है उसको जीवन में, उसके जीवन में कंटेंटमेंट नहीं है। वो सिर्फ ऐसे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, लेकिन वो कोई बेनिफिशियल उसको, उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलती है। सो लेसन यहाँ पे हम देखते हैं कि डिजायर विदाउट एफर्ट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिलिजेंस सेटिस्फाइज। सो खाली डिजायर करने से कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है या फिर बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना है, खाली डिजायर करके और अगर हम एफर्ट ने ना डाले उसमें, तो हमारी ड्रीम्स जो है वो ड्रीम बन के रह जाएंगी। प्रोवर्ब्स 19 वर्स 15 में हम देखते हैं, slothfulness cast into deep sleep and an idle soul shall suffer hunger। आपको जिंदगी में कमी नहीं रहेगी अगर आप
लेजी नहीं होंगे, गलत समय पे नहीं सोएंगे। कई बार होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपको कोई मीटिंग में जाना था, आप सो गए, या फिर आपको कोई इंटरव्यू में जाना था, आप सो गए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कुछ याद दिला रहे हैं कि एक काम जो था वो रह गया। मैं तुरंत बेड से उठती हूँ और वो काम को करती हूँ, क्योंकि मैंने एक आदत डाली है कि सोने से पहले मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ कि कल कहीं आज कोई काम मेरा छूट तो नहीं गया। तो मैंने देखा है बहुत बार जो होली स्पिरिट है वो रिमाइंड करते हैं कि उठो और जाओ उस काम को करो। सो डू नॉट स्लीप in the time where you're supposed to work. That's the message. So Proverbs chapter 20 verse 4 में हम देखते हैं कि स्लगर्स जो है वो प्लाव नहीं करते हैं सीजन में, एंड हार्वेस्ट के टाइम पे भी वो कुछ उनको मिलता नहीं है। जैसे अगर आपने कभी फार्मिंग देखी होगी, एक फार्मिंग में हम देखते हैं एक सीजन होता है सीड टाइम का, हमें प्लाव करना पड़ता है लैंड को, फिर सीड डालनी होती है, और सीड्स को फिर हमें नरिश करना होता है, पानी देना पड़ता है, और एक समय आता है जब हमें हार्वेस्ट मिलता है। तो ये प्रोसेस को जो फॉलो नहीं करेगा, उसको हार्वेस्ट के समय पे कुछ भी मिलेगा नहीं। सो कई बार हम जो इंसान है, हम सीधा हार्वेस्ट को चाहते हैं, सीधा बेनिफिट चाहते हैं, सीधा हमें चाहिए कि हम सिर्फ डिजायर करें या प्रार्थना एक बार कर दिया तो हमें वो बदले में मिल जाना चाहिए। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ, फेथ के साथ साथ, अगर हम कर्म को ना करें तो हमें हार्वेस्ट सीजन में कुछ भी रीप करने के लिए नहीं मिलेगा। हार्वेस्ट सीजन में रीप करने के लिए आपको प्लाव प्लाव करना पड़ेगा ग्राउंड को, जब वो बंजर जमीन है। यानी कि एक समय पे आपको हार्ड वर्क करके उसमें सीड डालनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज जो है आपके हृदय का परिवर्तन। आपका अगर हार्ड हार्ट है, आपको वचन के जरिए से अपने हार्ट को प्लाव करना है। वचन का जो बीज है उसको हार्ट और माइंड में सो करना है। जब आप ये करते हैं और प्रार्थना के जरिए से जब आप उसको ऊर्जा पहुंचाते हैं, एनर्जी पहुंचाते हैं, तो सही समय पे 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लग गया है। यहाँ पे जब प्लाउइंग सीजन के बारे में कहा जाता है, ऑफ कोर्स फिजिकल लेबर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपका ध्यान स्पिरिचुअल लेबर की तरफ ले जाऊंगी। क्योंकि अगर आप सही समय पे बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप सही समय पे आप उठ के अपनी कंफर्ट जोन से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही समय पे आप अपने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सडनली आपको हार्वेस्ट नहीं मिल सकता। सडनली आपको हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको सही समय पे प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ताकि जब सही समय पे एक क्राइसिस आए या फिर हार्वेस्ट का सीजन आए, तो आप अपने आप को रेडी पाएं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जो बेटे हैं उनका एग्जाम था, और उन्होंने, बहुत छोटे थे वो एग्जाम हॉल में गए और बोले कि मम्मा, मैं एग्जाम अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बहुत बाहर में आके रोने लग गई, मुझे बुरा लगा, और उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताया कि एग्जाम के समय पे तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई तुम्हें पहली करनी पड़ती है। वैसे ही वचन को आपको जब समय है तब आपको मनन करना है, सीखना है, ताकि जब एक चैलेंज आए, उस चैलेंज में आप ऑलरेडी ट्रेन्ड पाए अपने आप को। जब हार्वेस्ट का सीजन आए तो आप ऑलरेडी रेडी हैं काटने के लिए। Ecclesiastes chapter 10 verse 18 says, through laziness the um, rafters rafters sag, बिकॉज ऑफ आइडल हैंड्स द हाउस लीक्स। लेजीनेस की वजह से, आइडल हैंड की वजह से हमारे घर के छत में जो है वो पानी आने लग जाता है। सो आप इमेजिन करिए कि अगर बारिश हो रही है और आपकी छत कंक्रीट नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, छत प्रॉपरली डला नहीं है, तो हमें लीकेज हो जाता है, हमारा घर जो है
खराब हो जाता है। वैसे ही जब हम लेज़ी होते हैं, सही समय पे सही काम करने में जब हम चूक जाते हैं, तो जब रेनी सीज़न आता है, जब एक ऐसा चैलेंज वाला सीज़न आता है, वो आपकी घर गृहस्थी को, वो आपकी प्रेयर लाइफ़ को, वो आपकी बिज़नेस को, वो आपकी जॉब को डिस्टर्ब कर सकता है। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विदा लेने से पहले आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि हम पास्टर्स और लीडर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेस लेके आ रहे हैं। हमारा एक फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम है जहाँ पे हम पास्टर्स को, लीडर्स को एनकरेज करते हैं। आपको अगर इसका हिस्सा बनना है तो आप हमसे व्हाट्सएप और कॉल के जरिए से हमारे साथ कनेक्ट करें, और आप हमें मैसेज भेज सकते हैं ये कह के कि मैं पास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता हूँ, या फिर ऑडियो मैसेज भी आप भेज सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हम आपको, हमारा टीम जो है आपको रीच आउट करेगा, और हम आपके साथ साथ देना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं आपकी इस जर्नी में। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं तो हम आपका साथ जरूर देना चाहते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री एक सेल्फलेस सर्विस है और वो आसान नहीं है अकेले करना। इसलिए आपको प्रार्थना और एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। हम फाइनेंशियल प्रॉमिसेस नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम आपका साथ देते हैं और आपको एनकरेज करते हैं, और हम आपको वचन में से एनकरेज करते हैं, आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आता है। मैंने 300 पास्टर्स की लाइफ को बदलते हुए देखा है। आने वाले समय पे हम साउथ इंडिया में करीब 5,000 पास्टर्स का गैदरिंग अरेंज कर रहे हैं। आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया से हैं। नॉर्थ इंडिया में हमने 1,000 लोगों का गैदरिंग का प्लान किया है। आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी कि आज के वचन से आपने कुछ ऐसा सीखा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे आवाज से ज्यादा आपसे बातें की होंगी और आपका जीवन बदल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का ये जो एपिसोड है आपने बाय चांस नहीं देखा है, और आपका जीवन बदल रहा है और बदलने वाला है। फाइनेंशियली भी बदलने वाला है और स्पिरिचुअली भी बदलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चों ने मुझे सुना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो सीड है वो सही ग्राउंड में गिरा है, और इसमें 30, 60 और 100 फोल्ड हार्वेस्ट और रिटर्न आएगा। मैं एक एक घर जो आज हमसे कनेक्ट हुआ है उनके घर में मैं ब्रेक थ्रू कहती हूँ, उनके घर में मैं मिरेकल्स आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनका जीवन आप बदल रहे हैं, परिवार में संतुष्टि आप ला रहे हैं, स्ट्राइप्स को हटा रहे हैं। जिस जिस घर में लोग बीमार हैं या वो ऑनलाइन देख रहे हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, उनके जीवन में आप हीलिंग ला रहे हैं। जो लोगों को उन्नति की जरूरत है उनको आप उन्नति ला रहे हैं। जिनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, पॉवर्टी का जाने का समय आ गया है, मैं स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी को रिब्यूक करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन से आप अपने जीवन में अबंडेंस देखेंगे। जो स्लॉथफुल स्पिरिट है, जो अननेसेसरी स्लीप और फटीग लेके आता है, वो स्पिरिट को मैं रिब्यूक करती हूँ। मैं आपके माइंड बाइंडिंग स्पिरिट्स को रिब्यूक करती हूँ, जो आपकी माइंड को बांध देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं वो सारे गलत वर्ड्स को आपके ऊपर ब्रेक करती हूँ। गलेशियंस का 3 के 13 के हिसाब से जो कुछ भी गलत बोला गया है आपके ऊपर, उनको मैं रिब्यूक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, कि आज के बाद आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज से आप इंस्पिरेशन लेंगे, और आपका जीवन में आपके जीवन में आप बहुत सारे मिरेकल्स को विटनेस करेंगे। अगली बार फिर मिलने से पहले मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ दैट परमेश्वर ने ऑलरेडी विक्ट्री आपके लिए क्रूस पे दे दिया है। उस विक्ट्री को अपने जीवन में आप देखने के लिए बिलीव करिए और देखिए। यू आर डिजाइंड टू लिव विक्टोरियस। अंटिल आई सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.